नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इज़ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पार्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, क्या वो भारतीय संविधान का ही एक भाग है या नहीं है, भाग है या नहीं है प्रेम्बल हमारे संविधान का, ये आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि लॉ की फील्ड से नहीं आते हैं और भारतीय संविधान को वो परचेज़ भी करते हैं और उनको पढ़ने का शौक़ है, वो भारतीय संविधान को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों का यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है कि जो भारतीय संविधान में जो शुरू में जो उसका प्रीफेस है, उसमें जो प्रेम्बल दी गई है, क्या वो भारतीय संविधान का ही भाग है। और उसके अंतर्गत जो यहाँ पर बात की गई है, जो जस्टिस की बात की गई है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, क्या ये राइट्स जो प्रेम्बल में दिए गए हैं या बताए गए हैं राइट्स, क्या उनको इस तरीके से इन्फोर्स कराया जा सकता है जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं उन्हें जैसे उनका इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। क्या इन राइटों को भी यहाँ पर इन्फोर्स कराया जा सकता है? तो दोस्तों, इसके लिए ही हमें सबसे ज़रूरी है ये जानना कि भारतीय संविधान में जो प्रेम्बल है, क्या वो संविधान का ही एक भाग है या नहीं। वो इसीलिए ही यहाँ पर जानना ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ पर बात की गई है, वो इतनी जो सुंदर सुंदर यहाँ पर बातें की गई हैं, क्या असल में उनका पालन कराया जा सकता है किस तरीके से, जैसे कि भारतीय संविधान के और जो बंद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, उनका जो उनको जिस तरीके से इन्फोर्स कराया जाता है, क्या वो यहाँ पर हमारे प्रेम्बल में जो राइट्स की बात की गई है उनको भी उस तरीके से इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो इसका आंसर तभी मिलेगा जब हमें ये पता हो कि भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है वो उसका पार्ट है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेम्बल क्या है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी यहाँ पर चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे कोई भी एक्ट हो जिसमें भी प्रेम्बल दी गई हो, ज़्यादातर सभी एक्ट्स में यहाँ पर प्रेम्बल दी होती है। तो प्रेम्बल क्या होती है, वो ये बताती है कि क्या ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है वो ये बताती है कि जो यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसका यहाँ पर एक निचोड़ यहाँ पर निकालने की कोशिश करती है कि यहाँ पर इस संबंध में यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिए गए हैं। और यहाँ पर कहा भी जाता है कि द प्रेम्बल इज़ द की ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ओपन्स द माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन जो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया, जिन्होंने संविधान को बनाया, उनका क्या इंटेंशन था, वो किस पर्पस से किस प्रोविज़न को बता रहे थे, वो जानने के लिए हमें प्रेम्बल हमें बताती है। प्रेम्बल ऐसा की तरह काम करती है, उसे खोल के हम बता सकते हैं कि ये संविधान के अंदर यहाँ पर क्या क्या मुख्य चीज़ें यहाँ पर है, वो ये बता सकती हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में जो पहला केस था वो था री बेरुबारी केस। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है भारतीय संविधान की, वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर इसके साथ ही हमें ये पढ़ना चाहिए जो आर्टिकल 368 की बात की गई है भारत में। 368 में संविधान के संविधान में जो हम संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी एक्ट में यहाँ पर संशोधन की यदि व्यवस्था नहीं की जाएगी तो वो ऐसा धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ रिलीजियस डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमें ये समझने की बात है कि भारतीय संविधान एक धार्मिक ग्रंथ नहीं। जो लोग भी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं उसको धार्मिक ग्रंथ कहना बंद करें, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है और यहाँ पर परिवर्तन के अनुसार ही यहाँ पे अमेंडमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में भी अमेंडमेंट संशोधन हो सकता है और संशोधन के लिए यहाँ पर आर्टिकल 368 की यहाँ पर बात की गई है, जिसके अनुसार यहाँ पर भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात की गई कि यहाँ पर जो
प्रेमबल है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए 368 के अंतर्गत भी 368 की जो सख्ती बात की गई है संविधान को संशोधन करने की, तो प्रेमबल को संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो संविधान का भाग नहीं है। 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात सामने आई कि जो प्रेमबल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर केस आया बहुत ही इम्पोर्टेंट, केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1970। तो यहाँ पर 1970 में एक केस आया और इसमें भी यही क्वेश्चन उठा और 13 जजों की, सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच के सामने ये क्वेश्चन रखा गया और उनको ये डिसाइड करना था कि यहाँ पर जो प्रेमबल इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये उनको डिसाइड करना था। तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि ये हेल्ड किया कि प्रेमबल इज़ द पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है, प्रेमबल है, वो हमारे संविधान का ही भाग है। और जो 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यहाँ पर संविधान प्रेमबल में भी संशोधन किया जा सकता है, जैसे संविधान के किसी भी उपबंध में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात की गई कि प्रेमबल में भी संशोधन किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये भी बात सामने आई। यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन यहाँ पर हेल्ड किया गया कि एक डॉक्ट्रिन लाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, मतलब कि ये है कि भारतीय संविधान में तो परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ज़रूरत की जो भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी मूल भावना है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी जिससे कि संविधान का जो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर बात कर रहा है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की, लोगों में आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो, इसकी बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है। तो ऐसे प्रिंसिपल जो भी यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो हैं उनमें यहाँ पर संशोधन नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर लाया गया कि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ यहाँ पर उसमें यहाँ पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता है, मतलब ये है कि उसमें यदि संशोधन किया जा रहा है तो संशोधन ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो प्रिंसिपल बताए गए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसी तरीके के राइट टू मूव, इस तरीके के जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, तो उनको और इम्प्रूवमेंट करें, उनको मजबूत करें, उनको संवर्धन के लिए किया जा सकता है संशोधन, लेकिन उनको छीनने के लिए, उनको कम करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो केशवानंद भारती के केस में आई कि प्रेमबल इज़ द पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की जो प्रेमबल है वो हमारे भारतीय संविधान का ही एक भाग है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बातें हैं जानने की। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जाना कि प्रेमबल हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन so that you can get easily notification of our upcoming videos.